हेलो बच्चा लोग, मैं आदित्यानंद आपका वेलकम करता हूं एक और मस्त और धमाकेदार सेशन। आज अपन स्टार्ट करेंगे बेटा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस और खूब सारा न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। आज है अपना करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 3 और आज खूब सारा धुआं धुआं उड़ाने वाले हैं। तो पेन कॉपी लेके तैयार हो जाइए और फोड़ने के लिए तैयार हो जाइए। तो सर लेक्चर नंबर 3 में आज हम करने वाले हैं क्या 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 सर? न्यूमेरिकल सेशन, क्योंकि कल खूब सारा थ्योरी पढ़ाया था, ठीक है ना, बिल्कुल मस्ती में। फिर हम करेंगे इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस और फिर सीरीज पैरेलल के ऊपर भी खूब सारा क्वेश्चन करेंगे और फिर सर्किट एनालिसिस नेक्स्ट क्लास। तो चलिए धुआं धुआं उड़ाते हैं। सबसे पहले मैंने कल क्या पढ़ाया था? रेसिस्टेंस के बारे में कल मैं पढ़ाया था कि रेसिस्टेंस क्या होता है। तो किसी भी कंडक्टर का जो रेसिस्टेंस है बेटा, किसी भी कंडक्टर का जो रेसिस्टेंस है ये वो इसके लेंथ पे डिपेंड करता है ना, ये इसके क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड करता है। ये मैंने कल सिखाया। तो और इस मटेरियल का एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है रेसिस्टिविटी, और रेसिस्टिविटी का बहुत तगड़ा एनालिसिस भी किया था हमने, है ना। तो हमने देखा है कि रेसिस्टेंस जो होता है वो रो एल बाय ए के बराबर होता है। ये हमने देखा है, पढ़ा है और समझा है बहुत बढ़िया से। और क्वेश्चन आएगा कि कोई भी वायर है उसका लेंथ को तुम डबल कर दे रहे हो, ट्रिपल कर दे रहे हो, एन टाइम्स कर दे रहे हो। दूसरा क्वेश्चन आएगा क्रॉस सेक्शन एरिया को चेंज कर दे रहे हो। तीसरा क्वेश्चन आएगा कि मटेरियल चेंज कर दे रहे हो, तो रेसिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। पहले कुछ रेसिस्टेंस था और कुछ नया रेसिस्टेंस हो गया तो क्या होने वाला है। इस तरीके के खूब सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसको कुछ कॉन्सेप्ट्स को पढ़ाऊंगा मैं अभी तुरंत, कुछ कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी करूंगा मैं, लेकिन कॉन्सेप्ट्स को सीखने से पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं और फिर देखते हैं कि या इस कॉन्सेप्ट्स का कितना बढ़िया यूज हम करेंगे। तो ये फिलहाल हमने पढ़ा है, ठीक है। क्वेश्चन है द रेसिस्टेंस ऑफ अ वायर इज आर ओम, इट इज मेल्टेड। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि अगर कोई भी रेसिस्टेंस है, सपोज करो ये कोई वायर है, इसका ये रेसिस्टेंस, ये वायर है, तो इसका रेसिस्टेंस में इसका एक क्रॉस सेक्शन एरिया है और ये एक लेंथ है। अगर इसको मेल्ट करते हो तो इस मटेरियल को जो बनने वाला वॉल्यूम है, क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू लेंथ, वो कांस्टेंट है यहां पे। तो जब कभी भी ऐसा कॉन्सेप्ट होता है इट इज मेल्टेड एंड स्ट्रेस्ड एन टाइम्स, या फिर बोलेगा कोई लेंथ है उसको एन टाइम्स कर दिया या क्रॉस सेक्शन एरिया को डिक्रीज किया एंड सो ऑन, तो क्या कॉन्सेप्ट डेवलप होगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट लाइन जो है वो है इसका वॉल्यूम कांस्टेंट। इसका जो वॉल्यूम है वो क्या है? कांस्टेंट है। और किसके बराबर है बताओ? क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू लेंथ के बराबर है। ये कॉन्सेप्ट है। क्लियर हो रहा है तुम लोगों को? तो अगर मैंने बोला कि रेसिस्टेंस ऑफ द वायर इज आर ओम, इसका मतलब इनिशियल किसी कंडीशन पे इसका रेसिस्टेंस आर ओम था, तो रेसिस्टेंस आर किसके बराबर होगा? आर होगा रो एल बाय ए के बराबर। ये लिख लिया तुमने, इनिशियल चीज अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन ऑफ द। नाउ द क्वेश्चन इज इफ इट इज मेल्टेड एंड स्ट्रेस्ड टू एन, अब इसे अगर एन टाइम्स तक हमने स्ट्रेच किया, यानी कि पहले एल था, अब अगर एल को एन टाइम्स कर देंगे तो होगा क्या? अब ये वायर इतना था और इसको खींचने लगोगे तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया घट जाएगा। क्यों सर? क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है मेरे भाई। तो अगर इसी एल को एन टाइम्स कर दिया, देखो ये तार पतला हो गया इससे, तो क्रॉस सेक्शन एरिया घटेगा क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है। अब क्रॉस सेक्शन एरिया ये नहीं रह जाएगा, लेंथ एल नहीं रह जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में हमें जो चीज, अब लेंथ हो गया एन एल, तो क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हुआ? अ न्यू क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, ए नहीं रह जाएगा। कितना होगा तुम वॉल्यूम को कांस्टेंट करके बना सकते हो, लेकिन उसकी जरूरत है क्या? नहीं होती है। जो भी कॉन्सेप्ट्स है क्वेश्चन में, जो भी चीज गिवन है, गिवन क्या है? लेंथ स्ट्रेस टू एन टाइम्स, तो स्ट्रेस किसे करोगे? एन टाइम्स इट्स ओरिजिनल लेंथ। तो सर लेंथ को हम करने वाले हैं स्ट्रेस। तो क्वेश्चन में लेंथ गिवन है तो लेंथ के कॉन्सेप्ट पे ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब रेसिस्टेंस में तो लेंथ भी है और एरिया भी है, लेकिन इस बार क्या किया? लेंथ ही लेंथ होना चाहिए। कुछ सोचो दिमाग लगा के
कि वॉल्यूम कांस्टेंट है, ए को हटाना है, क्योंकि क्वेश्चन में अगर लेंथ है तो लेंथ ही होना चाहिए, तो क्या करना चाहिए? तो देखो यहां पे कॉन्सेप्ट आया, फर्स्ट कॉन्सेप्ट में अगर मैं इस रेसिस्टेंस को जो कि रो एल बाय ए है, इसको मैं क्या करता हूं, ध्यान से देखना, एल से मल्टीप्लाई और एल से डिवाइड, ये ए इंटू एल क्या हो जाएगा, अभी तुरंत बताया मैंने, वॉल्यूम हो जाएगा सर। तो ये क्या होगा, देखो रो बाय वॉल्यूम हो जाएगा और इंटू एल स्क्वायर हो जाएगा, हाँ है ना। तो रेसिस्टेंस क्या होगा वो देखो, ये रो एक कांस्टेंट है, अभी तुरंत पढ़ाया, वॉल्यूम कांस्टेंट है क्योंकि सेम ही वायर को स्ट्रेच्ड किया गया है, तो जितना मटेरियल पहले बना हुआ वही है। ऐसा थोड़ी है कि कुछ नया मटेरियल ऐड कर दिया, ऐसा थोड़ी है कि कुछ नया काट करके हटा दिया, नहीं सर। तो जितना मटेरियल का वॉल्यूम पहले था वो अभी भी है, तो इसीलिए यहां पे क्या हो जाएगा, जल्दी बताना, कि ये भी कांस्टेंट हो गया क्योंकि किसी एक पर्टिकुलर मटेरियल का रेसिस्टिविटी कांस्टेंट है और वॉल्यूम भी कांस्टेंट है। जब दोनों चीज कांस्टेंट हुआ तब हम बोल सकते हैं कि रेसिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो ये कहां से कॉन्सेप्ट डेवलप करके रख दिया मैंने, इन दिस सिचुएशन रेसिस्टेंस इज, याद रखिए थोड़ा अच्छे से। तो यहां इसका क्या मतलब हो गया, R1 बाय R2 ये जो होगा वो L1 बाय L2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये कैसे कर दिया सर, अरे R इज L स्क्वायर है तो R1 के L स्क्वायर लिख दोगे, R2 के L2 स्क्वायर कर दोगे, दोनों को डिवाइड करोगे, कांस्टेंट का प्रोपोर्शनलिटी तो रो और वी है, और रो और वी तो दोनों में से। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और ये अगर सीख डाला तो डबल ए आर्मी बन डाला बेटा। क्या बन गए तुम अब, डबल ए आर्मी। रेसिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू एल। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखें लेंथ के लिए है। अब एक और कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट नंबर 1, कॉन्सेप्ट नंबर 2, समटाइम्स क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज कर देगा, तब क्या करोगे, जैसे इसमें बोला लेंथ इंक्रीज n टाइम्स, बोलेगा क्रॉस सेक्शन एरिया विल डिक्रीज n टाइम्स, या क्रॉस सेक्शन एरिया विल डिक्रीज 1/2 टाइम्स, 1/4 टाइम्स एंड सो ऑन। तो ऐसे केस में एरिया के बारे में दिया रहेगा इंफॉर्मेशन, तो एरिया में करना है। तो रेसिस्टेंस अभी तुमने बताया ये होता है रो एल बाय, तो समटाइम्स ये क्वेश्चन लेंथ पे हो सकता है, तो लेंथ से मल्टीप्लाई करना। अगर एरिया में होगा तो तुम्हें एरिया से मल्टीप्लाई करना होगा। और इस बार देखो ये वॉल्यूम बन गया, ऊपर में कांस्टेंट मिल गया, रो भी कांस्टेंट है, और ये क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू लेंथ होता है वॉल्यूम, अभी तुरंत सिखाया था। वॉल्यूम क्या होता है, जल्दी से बताओ, वॉल्यूम क्या होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू लेंथ। इस दुनिया में किसी भी चीज का वॉल्यूम क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू लेंथ होता है यदि वो शेप यूनिफॉर्म है। जैसे सिलेंडर का वॉल्यूम क्रॉस सेक्शन एरिया पाई आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, एच ही तो बोलते हो, हाँ सर। तो ये क्या हो गया, रो भी कांस्टेंट, वॉल्यूम भी कांस्टेंट, और नीचे एरिया का स्क्वायर हो गया। इस केस में क्या फॉर्मूला बनेगा बताओ मुझे सर, इस केस में फॉर्मूला बनेगा रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया का स्क्वायर। दिस इज द कॉन्सेप्ट। देखो रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया का स्क्वायर, दिस इज द कॉन्सेप्ट, गॉट माय पॉइंट। तो यहां पे तुमने देखा समझा कि रेसिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो इसको जब सॉल्व करोगे और ऐसे ही कोई कंडीशन निकालने की कोशिश करोगे तो R1 होगा तो A1 नीचे होगा, और R2 होगा तो इसके नीचे वाला ऊपर चला जाएगा। तो R1 बाय R2 अगर यहां पे मैं करूं, एक्चुअल में ये A2 बाय A1 होगा। क्या होगा जल्दी बताओ, A2 बाय A1 होगा, और इसका होल आया मस्ती में, हाँ सर। रेसिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया का स्क्वायर, और एरिया क्या होगा R1 A1 R2। डन। अब एक और चीज देखो, एक्चुअल में जब तुम डिस्कस करने लगे तो थोड़ा और कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, ये रेडियस पाई आर स्क्वायर है, तो अगर इसको मैंने कम किया या ज्यादा किया, एरिया के कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूं, तो ये रेसिस्टेंस एरिया को तुम पाई R2 स्क्वायर कर दोगे, पाई R1 स्क्वायर कर दोगे। अगर वो सिलिंड्रिकल ही है कंडक्टर तब,
तो पाई R1 का स्क्वायर कर दोगे पाई R2 का, तो क्या हो जाएगा ये जल्दी से बताओ। ऐसे केस में R1 बाय R2 जो होगा वो क्या होगा जल्दी बताओ, पाई R2 का होल स्क्वायर पाई R1 का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। खबाज खबाज। तो R1 बाय R2 जो है वो एक्चुअल में किसके होगा बराबर, देखो R2 का स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो R2 बाय R1 का पावर 4 हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन तुमसे पूछा जा सकता। रेसिस्टेंस नहीं है ये क्या है, रेडियस। किसका रेडियस, क्रॉस सेक्शन का। ये रेसिस्टेंस मत मान लेना, इधर रेसिस्टेंस है, ये क्या है रेडियस। किसका रेडियस है, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का रेडियस। तो तुम्हें कितना मंत्र दे दिया मैंने, देखो एक मंत्र यहां दिया, हाँ सर, एक मंत्र यहां दिया, हाँ सर, जल्दी देखो एक मंत्र यहां। तो लेंथ पे होगा इन क्वेश्चन, तो लेंथ का स्क्वायर प्रोपोर्शनल हो जाएगा। एरिया पे होगा तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, और उसी के कंसेप्ट पे रेडियस निकाल दिया, रेडियस पे पावर 4 हो जाएगा। ये दोनों स्क्वायर में होता है, ये 4। तो ये पेज बहुत ही जबरदस्त है, काफी क्वेश्चंस को तुम्हें सॉल्व करा देगा, और 2-3 क्वेश्चन हमेशा आ जाता है इसके ऊपर, चाहे मेन नेट में कहीं पे भी बोर्ड में, तो देख लेना तो बेटा अच्छे से। तो सर यहां पे रेसिस्टेंस ये है इनिशियल रेसिस्टेंस, ओके वेरी गुड। नाउ द क्वेश्चन इज, बोला रेसिस्टेंस इज स्टेज टू एन टाइम्स इट्स न्यू रेसिस्टेंस। तो मान लिया न्यू रेसिस्टेंस है Rn, नया रेसिस्टेंस Rn है, यही हमें निकालना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अभी हमने क्या सीखा है कि सर R1 बाय R2 जो होगा वो क्या होगा जल्दी बताओ, L1 बाय L2 का होल स्क्वायर होगा, यही सिखाया अभी तुरंत। R1 इनिशियल रेसिस्टेंस है, R लिख लेते हैं, R लिख लो। R2 नया वाला रेसिस्टेंस है, Rn लिख लो। L1 इनिशियल लेंथ है, अगर इनिशियल लेंथ L है तो स्ट्रेच करने के बाद नया वाला लेंथ NL हो गया। तो यहां पे क्या लिखेंगे जल्दी बताओ, इनिशियल लेंथ L और नया वाला लेंथ NL, इसका होल स्क्वायर। तो आंसर आ गया देखो। तो ये दोनों खुपाच खुपाच हो जाएगा, खुपाच खुपाच। ये हो जाएगा R बाय Rn इज इक्वल टू 1 बाय n स्क्वायर। तो Rn हो जाएगा n स्क्वायर। Rn क्या हो जाएगा, नया वाला रेसिस्टेंस। Rn क्या इंडिकेट कर रहा है, न्यू रेसिस्टेंस। Rn क्या इंडिकेट कर रहा है, न्यू रेसिस्टेंस। न्यू रेसिस्टेंस n स्क्वायर इंटू R। बोलो मस्त वाला मजा आ गया। तो आग लगा दो, दिल बरसा दो, फोड़ दो, फाड़ दो, तोड़ दो, ताड़ दो बेटा। ये कॉन्सेप्ट तुम्हें AA में बना दिया, ये याद रखोगे तो तुम्हें एकदम मजा आ जाएगा। लेंथ का क्वेश्चन है, सीधा आंसर करेंगे आप, बिल्कुल ये सब सॉल्व नहीं करेंगे। समझ में आ गया, लेंथ को अगर n टाइम्स स्ट्रेच कर रहा है सर, तो न्यू रेसिस्टेंस विल बी n स्क्वायर टाइम्स द न्यू रेसिस्टेंस। क्या होगा जल्दी बताओ, n स्क्वायर टाइम्स। न्यू रेसिस्टेंस विल बी n स्क्वायर टाइम्स, द न्यू रेसिस्टेंस विल बी n स्क्वायर टाइम्स। मस्त, मजेदार, दमकदार, चमकदार। यस सर, द न्यू रेसिस्टेंस विल बी n स्क्वायर टाइम्स। दूसरा क्वेश्चन देखो, देखो सेम क्वेश्चन कितनी बार आया है ना। वायर ऑफ रेसिस्टेंस R, पहला R कितना दिया, R1 कितना दिया 4 ओम। बोल रहा इज स्ट्रेच टू ट्वाइस इट्स ओरिजिनल लेंथ। तो पहले का लेंथ अगर L है तो नया वाला लेंथ क्या होगा 2L। बोल रहा है द रेसिस्टेंस ऑफ स्टेज वायर। अभी के तुरंत क्या सिखाया, नया वाला रेसिस्टेंस क्या होता है, n स्क्वायर टाइम्स R। n कितना है 2, देखो बोला ना ट्वाइस इट्स ओरिजिनल लेंथ। n का वैल्यू 2, तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू R का वैल्यू 4, हो जाएगा 2 2 जा 4 इंटू 4। आंसर कितना हो जाएगा 60। अगर तुमने ये समझ डाला तो जीवन चिंगालारा। बोलो बेटा, एकदम पूरा मस्त समझ में आ रहा है, क्लियर पिक्चर दिमाग में आ रहा है। इफ द लेंथ इंक्रीज्ड n times, then the new resistance will n square times R. The R will be the original. n square times R. The R will be the original resistance, और जो भी पहले resistance. So this is how we can solve the problem.
अगर इस कॉन्सेप्ट को कर रखे हो तो बहुत अच्छे से कर लोगे। सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है बोर्ड में तो पूरा सॉल्व करके अच्छे से लिखेंगे। डन। और ये याद है n स्क्वायर टाइम्स, तो देखो तुरंत से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो एक और क्वेश्चन तुम लोग करना, मैं नहीं कर रहा, तो एक क्वेश्चन अब होमवर्क दे रहा हूं, इसको तुम लोग अटेम्प्ट करके जरूर कर लेना। अच्छा, इसको पढ़ते हैं, क्या है देखो तो। बोला इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस ऑफ अ सर्टेन वायर ऑफ आयरन इज आर इफ इट्स लेंथ एंड रेडियस, लेंथ भी और रेडियस बोथ डबल्ड, लेंथ को भी चेंज कर दिया और रेडियस को भी चेंज, तो खोपड़ी पूरा लगाना पड़ेगा। अब देखना है कि वॉल्यूम कांस्टेंट होता है या नहीं होता है। लेंथ को डबल किया और रेडियस को भी डबल कर दिया, इसका मतलब अब वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं रह जाए कि लेंथ को डबल करने से रेडियस घटना चाहिए और ये बढ़ा रहा है, तो ये दूसरा क्वेश्चन। लेकिन क्वेश्चन ये है कि कैसे भी किया, ये मान लो, क्या आयरन आयरन ही है? आंसर है यस। अगर ये आयरन ही है तो आयरन का जो रेसिस्टिविटी होगा वो कांस्टेंट होगा। हाँ सर, ऑप्शन पढ़ना पड़ेगा। अब ये पूछ क्या रहा है, बोल रहा है द रेसिस्टेंस एंड स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। स्पेसिफिक रेसिस्टेंस एक्चुअल में किसी जो कंडक्टर है उसका इनहेरेंट प्रॉपर्टीज की बात कर रहा है। स्पेसिफिक रेसिस्टेंस एक्चुअल में यही है, रेसिस्टिविटी की बात। स्पेसिफिक वर्ड जो है वो उसके इनहेरेंट चीजों से यूज, तो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस विल नॉट चेंज। स्पेसिफिक रेसिस्टेंस चेंज क्योंकि स्पेसिफिक रेसिस्टेंस रो की बात करता है, मटेरियल सेम है तो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस सेम होगा। बोल रहा है विल बोथ रिमेन्स अनचेंज्ड। रेसिस्टेंस का अब हमें नहीं पता, लेकिन ये तो नहीं करेगा, तो इसको चेक करना पड़ेगा। The resistance will double and specific resistance will be halved. Specific resistance will be halved, ये गलत लाइन है इसलिए गलत होगा। स्पेसिफिक रेसिस्टेंस जो है, रेसिस्टिविटी मटेरियल सेम है तो सेम रहेगा। बोला रेसिस्टेंस विल बी हाफ्ड एंड स्पेसिफिक रेसिस्टेंस विल रिमेन्स अनचेंज्ड। ये हो सकता है क्योंकि स्पेसिफिक रेसिस्टेंस अनचेंज्ड होना चाहिए। दूसरा, रेसिस्टेंस विल बी हाफ्ड एंड स्पेसिफिक रेसिस्टेंस विल बी डबल्ड, तो ये भी गलत हो गया। स्पेसिफिक रेसिस्टेंस डबल वाल नहीं होगा, रेसिस्टेंस विल बी हाफ्ड, ये कंफर्म हो गया कि रेसिस्टेंस आधा हो जाएगा। स्पेसिफिक रेसिस्टेंस विल रिमेन अनचेंज। तो अब हमें बचा ये ऑप्शन और ये ऑप्शन, तो अब रेसिस्टेंस निकालो। तो पहले मान लेते हैं कि लेंथ L था, तो रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, रो L बाय ए को अब पाई आर स्क्वायर लिखना। अब न्यू रेसिस्टेंस निकालो। न्यू रेसिस्टेंस में क्या होगा वो देखो, रो तो चेंज ही नहीं करेगा क्योंकि मटेरियल वही है। लेंथ को कितना कर दिया, डबल, तो 2L लिख लो। अब यहां पे पाई, बोला रेडियस डबल्ड, तो रेडियस को डबल किया, तो रेडियस को जब डबल किया तो ये हो जाएगा 2r का होल स्क्वायर। बोलो हाँ है ना, तो ये 2 को बाहर करो, ये हो जाएगा रो L, और ये हो जाएगा 2 2 जा 4, और ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो ये से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये रो L बाय पाई आर स्क्वायर। रो L बाय पाई आर स्क्वायर को दुनिया R बोलती है। ये टोटल हो जाएगा R और उसके नीचे हो गया 2, एक्चुअल में ये हो गया R बाय 2। ये समझ आया? समझ आया नहीं आया? देखो जल्दी से, ये रो L बाय पाई आर स्क्वायर का वैल्यू मैंने पहले वाले से उठा लिया, तो रेसिस्टेंस इस बार चेंज होगा, कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। बट कि पहला बोल रहा है बोथ रिमेन्स अनचेंज्ड, ये गलत हो गया। ये अनचेंज्ड होगा बट ये चेंज हो गया, ये हो गया R/2। पहला गलत हो गया, ये भी गलत बचा यही। तो बोल रहा है रेसिस्टेंस विल बी हाफ्ड, सही बोल रहा है, रेसिस्टेंस हाफ हो गया। एंड क्या बोल रहा है जल्दी से बताओ, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस अनचेंज। तो आंसर क्या हो गया, सी। बोलो मस्त मजा आया क्या? सबको एकदम क्रिस्टल क्लियर समझ में आ गया? तो फटाफट से आग लगा दो, दिल बरसा दो बच्चा लोग। यस सर, मस्त वाला फील आ गया है हमें, और हमें रेसिस्टेंस वाले क्वेश्चंस में दिक्कत नहीं है।
तो रेसिस्टेंस का कुछ होमवर्क और ले लो और थोड़ा सा अटेम्प्ट कर लेना, क्योंकि ये सब पुराने क्वेश्चंस हैं जो नीट में कभी आ जाता है, तो एक भी क्वेश्चन मत छोड़ना, सारे पीवाईक्यू अच्छे से। तो ये हमने कुछ क्वेश्चंस होमवर्क दिया है, परसेंटेज वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे कर लेना। और एक क्वेश्चन एक नया आ गया तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे देखो बोल रहा है डायमेंशन ऑफ अ कंडक्टर ऑफ स्पेसिफिक रेसिस्टेंस रो, बताया था ना अभी, आर सोन द रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर अक्रॉस ए बी। अब देखो ये है ए और ये है बी, अगर ए बी के क्रॉस निकालना चाहते हो तो तुम देखो कि अगर तुम ए बी के क्रॉस निकालना चाहोगे तो ये तुम्हारा क्रॉस सेक्शन एरिया है, फील आ रहा है तुम्हें, ये क्रॉस सेक्शन एरिया है, और ये लेंथ का काम करेगा, ये वाला लेंथ कितना होगा, सी के बराबर होगा, और क्रॉस सेक्शन एरिया ये यूज होगा। समझ आ रहा है, क्योंकि करंट ऐसे पास करेगा, ऐसे पास करेगा तो लेंथ ये हो जाएगा और क्रॉस सेक्शन एरिया ये हो जाएगा। अगर ए बी के अक्रॉस रेसिस्टेंस मुझे निकालना है, सी है रेसिस्टेंस अक्रॉस ए बी, ये हो जाएगा रो एल बाय ए, यहां ए एरिया है तो रो ही है, एल का वैल्यू ये हो जाएगा, इस बार ऐसे करंट जा रहा है ऐसे, ये हो जाएगा एल, और क्रॉस सेक्शन एरिया ये और ये हो जाएगा, तो ये कितना है बी और ये कितना है ए इंटू बी, इसका एरिया कितना हो जाएगा जल्दी बताओ, ए बी, कितना हो जाएगा इसका एरिया, ए बी। मजा आया। रेसिस्टेंस अक्रॉस सी डी, तो सी किधर है देखो जल्दी, ये सामने है, सामने मतलब ये वाला एरिया है सी, ये वाला एरिया, और डी के लिए पीछे वाला एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया ये हो जाएगा, सी और डी में करंट ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे ऐसे, लेंथ ये हो जाएगा बी। इस बार अगर तुम यूज करोगे रो एल बाय ए तो क्या हो जाएगा जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ, रो एल के बदले ये हो जाएगा बी, देखो, और क्रॉस सेक्शन एरिया ये हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा ए, और ये कितना हो जाएगा ए सी हो जाएगा नीचे, देख रहे हो। रेसिस्टेंस अक्रॉस ई एफ पूछा है, ई एफ निकालो, ये भी हो जाएगा रो एल बाय ए, तो ई एफ कहां पे है, ई इधर है सामने, और एफ कहां है, इधर है सामने, तो ई एफ ऐसे है, तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया है इसका, और एफ का क्रॉस सेक्शन एरिया ये है, ई का क्रॉस सेक्शन एरिया ये है, देखो ये है ई का क्रॉस सेक्शन, देख रहे हो, और ये एल की तरह यूज होगा इस बार, तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ई एफ में कितना होगा, बी इंटू सी, कितना होगा बी इंटू सी, और ये हो जाएगा एल एल, क्या हो जाएगा रो ए हो जाएगा एल, और ये क्रॉस सेक्शन एरिया डिवाइडेड बाय बी सी। पूरा समझ आया, मस्त वाला, तो जल्दी से आग और दिल बरसा दो फटाफट से बिना सोचे हुए, यस सर मस्त वाला, धुआं धुआं उड़ा दिया है आपने, रेसिस्टेंस पूरा क्लियर समझ, तो ये रेसिस्टेंस क्लियर समझ में आ गया, तो ये वाला क्वेश्चन एक होमवर्क जरूर कर लेना, तभी मजा है जीवन में, ठीक है दोस्त। अब ढेर सारे क्वेश्चंस दे दिया मैंने, प्रैक्टिस करवा दिया, अब एक चीज समझ लेते हैं जल्दी से, क्या सर मोबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में भी आता है, तो मोबिलिटी कुछ भी नया हाईफाई चीज नहीं है, मोबिलिटी क्या है सर, एक छोटा सा डेफिनेशन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड को हम मोबिलिटी डिफाइन करते हैं, तो कभी भी कोई क्वेश्चन आता है मोबिलिटी, इसका डेफिनेशन क्या है, इट इज डिफाइंड एज मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड को दुनिया बोल देगी क्या, मोबिलिटी, क्या बोल देगी दुनिया, मोबिलिटी, क्या बोल देगी दुनिया। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी कल ही सिखाया था मैंने, क्या सिखाया था जल्दी से बताओ सर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपने कल ही सिखाया है कि बेटा ये एक्चुअली v बराबर u प्लस AT लगता है, बट एवरेज एवरेज एवरेज, इनिशियल एवरेज वेलोसिटी 0 था, एक्सेलरेशन कितना था इलेक्ट्रॉन के ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते फोर्स लगा और मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन से डिवाइड किया था, फोर्स कितना लगा E बाय ME, ये हो गया एक्सेलरेशन, और टॉ एवरेज टाइम था, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक एवरेज इफेक्ट को बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लगने के बाद जो करंट के लिए रिस्पॉन्सिबल वेलोसिटी,
ये होगा ई ई बाय एम ई इंटू। बोलो मस्त समझ में आया? कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी? तो यहां पे ये चीज पूरा क्रिस्टल क्लियर समझ हमें आया कि ई ई बाय एम ई इंटू टॉ से हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना पड़ेगा। तो यहां पे क्या होगा? खुपाच खुपाच। तो क्या होगा आंसर जल्दी बताओ? ई बाय एम ई, दिस इज द फाइनल। ई इंटू टॉ बाय एम। डन। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमने यहां पे लिखा है और यहां से हमें क्या पता चला? द मोबिलिटी इज नथिंग बट ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म। तो ई टॉ बाय एम ई। एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, देखो डेफिनेशन में है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन मोबिलिटी को ना एक्चुअल में वेलोसिटी से मतलब है ना ही इलेक्ट्रिक फील्ड से। ये तो चार्ज पे डिपेंड करता है। रिलैक्सेशन टाइम, द एवरेज टाइम इंटरवल बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन, उसी को रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं, टॉ, और मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो ये जो चीज है ना वो बहुत ही मस्त चीज है। और देखो मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायमेंशन ऑफ कंडक्टर। अब कोई भी कंडक्टर का डायमेंशन, ना इसमें लेंथ है ना एरिया है ना कुछ भी, इसमें क्या है? चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये तो रिलैक्सेशन टाइम, टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, एवरेज टाइम, और ये मास ऑफ द, ये इंडिपेंडेंट है डायमेंशन पे, ना लेंथ है ना एरिया है ना कुछ। अब इसका एसआई यूनिट क्या होगा ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। प्रैक्टिकल यूनिट जनरली सीजीएस वाला है, कोई दिक्कत नहीं है, ये वेलोसिटी है तो हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। बात आ रहा है समझ में? और ये क्या होगा? वोल्ट पर मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है जल्दी से बताओ? वोल्ट पर मीटर। तो इसका यूनिट अगर चेक करोगे यूनिट तो क्या होगा वो देखो जल्दी से। ये हो गया मीटर पर सेकेंड और ये हो गया वोल्ट पर मीटर। तो ये नीचे आएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो मीटर इंटू मीटर हो गया और ये वोल्ट सेकेंड हो गया। तो आंसर क्या हो गया? मीटर स्क्वायर वोल्ट इनवर्स सेकेंड। मीटर स्क्वायर वोल्ट इनवर्स सेकेंड। और इसके ऊपर ये क्यों पढ़ा रहा हूं, क्यों इतना इंपॉर्टेंट बता दिया मैंने? क्योंकि कुदरत से क्वेश्चन आया, ये आया हुआ क्वेश्चन है पास्ट में। द चार्ज पार्टिकल हैविंग ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज दिस। पीडी दिया हुआ है, देखो कितना? 7.5 × 10⁻⁻4 मीटर पर सेकेंड। एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 3 × 10⁻⁻4। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है देखो? 3 × 10⁻⁻10 वोल्ट पर मीटर। यूनिट वोल्ट पर मीटर। मीटर इनवर्स को ही नीचे एम लिखा जाता है। हैज अ मोबिलिटी इन एसआई यूनिट। देखो तो मोबिलिटी क्या हो जाएगा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना है? 7.5 × 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाय 3 × 10⁻⁻10। कितना हो गया जल्दी से बताओ? 3 से ये हो गया 2.5, 25 3 और ये -10 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 2.5 × 10⁻⁻4 और ये माइनस ऊपर गया तो +10 हो जाएगा, +10। कितना हो गया बेटा ये जल्दी बताओ? 2.5 × 10⁻6 और अभी जो यूनिट बताया मीटर स्क्वायर वोल्ट इनवर्स सेकेंड इनवर्स, इसी निकालना है। 2.5 × 10⁻6। तो ये सारा बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमने डेवलप कर लिया। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग इसका बचा हुआ है, वो है रेसिस्टिविटी, जो अभी डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैंने तुम्हें टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेसिस्टिविटी भी बताना है हमें, रेसिस्टेंस पे भी टेम्परेचर का इफेक्ट, ओम्स लॉ का कुछ, ये सब एनसीईआरटी में है, आता है एग्जाम में। लेकिन अभी सबसे पहले मुझे बताना है तुम्हें सीरीज एंड पैरेलल कॉन्सेप्ट, फिर ये सारा कॉन्सेप्ट। चलिए तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस के बारे में बात कर। देखिए सर, दो तरीके का कॉम्बिनेशन होता है, एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन सर, ओके, और दूसरा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन सर। एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, दूसरा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। कैसे डिफाइन करता है कोई भी कि कॉम्बिनेशन जो तुम लगाते हो घर में, घर में फैन है, वायर्स है, इलेक्ट्रिसिटी देखो यहाँ पे ऊपर में बहुत सारा, तो वो सब
एक ही स्विच में जलाता हूं सारा जलने लगता है। जानते हो क्या है? सीरीज कॉम्बिनेशन। तो घर में तुम क्या चाहते हो? एक बटन दबाओ, फैन, बल्ब, पंखा, टीवी, एसी सब चल जाए, ऐसा चाहते हो क्या? हम चाहते हैं जिस एक फैन को चलाना हो तो फैन वाला स्विच दबाएं, एक लाइट को जलाना है एक लाइट वाला स्विच दबाएं। ऐसे चीजों के लिए हमें क्या करना पड़ता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब इसको जरा समझो। तो तुम सोचो कि सीरीज में क्या होता है, एक स्विच जलाते हो सब जलता है, इसका मतलब क्या? ऐसी एक ही स्विच जलाने से करंट सब में सेम चला जाता हो। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होता है मेरे भाई, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होता है मेरे भाई, करंट सेम होता है मेरे भाई। तो जैसे ये कॉम्बिनेशन है, सपोज करो एक रेसिस्टेंस है, हाँ सर, दूसरा रेसिस्टेंस है, हाँ सर, तीसरा मानना हो तीसरा भी मान लेना, क्यों? n नंबर ऑफ रेसिस्टेंस है, डॉट 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 डॉट, एक और लिख देता हूं, n नंबर ऑफ रेसिस्टेंस, n। पहले दो की बात करता हूं मैं। अगर दो रेसिस्टेंस है, एक रेसिस्टेंस है R1, एक है R2, तो यहां पे जो करंट होगा वही यहां पे होगा, वही यहां पे होगा, वही यहां पे होगा, वही यहां पे होगा। तो करंट इसमें सेम होता है, देख रहे हो? हर एक रेसिस्टेंस के सीरीज में, क्योंकि एक ही रास्ता है, इसे समझो एक ही रास्ता है, यहां से जो भी चीज एंटर करेगा करंट टिक 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 वही चला जाएगा। लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट डिवाइड होता है, करंट विल डिवाइड। यहां पे क्या होगा जल्दी बताओ, यही चीज समझने वाला है, करंट विल डिवाइड, करंट डिवाइड हो जाएगा। देखो कैसे, अब एक कॉम्बिनेशन है, मान लो ऐसा, एक रेसिस्टेंस है मान लो, दूसरा रेसिस्टेंस मान लो यहां पे है, देख रहे हो? और कितना भी मानना हो डॉट 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 ले लेता हूं मैं, डॉट 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 का मतलब ऐसे ही खूब सारा बना दिया, एक और बना दिया, एक और बना दिया, एक और बना दिया, ऐसे ही। लेकिन ये दो पॉइंट फिक्स है, देखो ये ए और ये बी फिक्स, देख रहे हो? ये मान लो R1 है, ये मान लो R2 है, ऐसे ही मान लो डॉट 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 देता के चला गया मैं, और डॉट 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 यहाँ पे एक और रेसिस्टेंस Rn मान, ऐसे ही खूब सारा है, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है, खूब सारा रेसिस्टेंस है। समझ गए हो ना कहानी? तो अगर मान लो ये दो रेसिस्टेंस की मैं बात करूं, तो यहां से जो भी करंट जाएगा अच्छा, करंट कैसे जाता है सर? बैटरी निकालने से, बैटरी लगाने से। अगर इन दोनों के क्रॉस में एक बैटरी लगा दूं, देख बैटरी लगा दूं, क्या होगा? ये बैटरी इस पॉजिटिव पोलरिटी से कोई करंट मान लो I फ्लो, यहां से करंट गया टक 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 टक, ये I इधर कुछ और जाएगा, मान लो I1 जाएगा, इधर कुछ जाएगा, I2 जाएगा, I3 जाएगा, I4 जाएगा, I5 जाएगा। तो करंट डिवाइड हो रहा है, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है, यहां पे सब में करंट सेम होता है सीरीज। इसमें क्या डिवीजन होता है सर? इसमें अगर मैं बैटरी एक लगा दूं मान लो, तब जानते हो क्या होगा? यहां पे पोटेंशियल डिवाइड, इसके क्रॉस का जो पोटेंशियल है V1, इसके क्रॉस का जो पोटेंशियल है V2, इसके क्रॉस का जो पोटेंशियल है, मान लो ये Rn है तो Vn, ये मान लो V2, ये मान लो V1, ये पोटेंशियल में डिवीजन होता है। यहां पे पोटेंशियल डिवाइड कर, पोटेंशियल डिवाइड करता है। नेट वोल्टेज जो होगा वो V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डॉट 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 Vn। यहां पे करंट डिवाइड होगा, जो नेट करंट होगा I, वो I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस IN होगा। तो नेट करंट I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस डॉट 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 लिख के IN लिख देता हूं। यहां करंट डिवाइड होता है और सबका सम इसके बराबर होगा, यहां वोल्टेज। तो यहां पे जैसे करंट सेम है सर, वैसे यहां पे भी कुछ सेम होता है। क्या किया? देखो इसे, इसके और इसके क्रॉस बैटरी लगा हुआ है, क्या ये और ये पॉइंट सब में सेम है? हाँ सर, इसका एक एंड इसका एंड देखो सेम है, इसका एक एंड इसका एक एंड देखो सेम है, एक एंड सब जुड़ा हुआ है एक जगह, तो इसको बहुत इंपॉर्टेंट, और दूसरा एंड सब एक जगह जुड़ा हुआ है।
जब भी ऐसा कॉम्बिनेशन हो, रेसिस्टेंस का एक एंड एक जगह जुड़ा हो, रेसिस्टेंस का दूसरा एंड सब एक जगह जुड़ा हो, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है और इसके अक्रॉस जो भी बैटरी है वो सब में सेम होता है। इसके अक्रॉस देखोगे तो यही बैटरी है, देखो घूम के चले आओ, यही बैटरी है। इसके अक्रॉस देखो, देखो यही बैटरी है। इसके अक्रॉस देखो, देखो बैटरी है। इसके अक्रॉस किसी के अक्रॉस देखोगे यही बैटरी, सेम बैटरी है, सेम बैटरी। क्या करोगे फिर? यहां पे करंट डिवीजन होता है लेकिन पोटेंशियल सेम होता है। पोटेंशियल क्या होता है? सेम होता है, तीनों में पोटेंशियल सेम। यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, द पोटेंशियल डिफरेंस across each resistor will be same and the current is distributed, potential is same. Got my point? Clear? पक्का? Done? एकदम? Yes. Now the question, अब सर जब इसमें करंट सेम होता है, इसमें पोटेंशियल सेम होता है, तो इसका आर इक्विवेलेंट होता क्या है सर? सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, पैरेलल में क्या होगा? तो सीरीज में सॉल्व कर लेते हैं, पैरेलल में सॉल्व कर लेते हैं, तुरंत हो जाएगा। तो इसी पेज को तुरंत से मैंने क्या कर डाला, कॉपी कर डाला। 2 बार कॉपी किया मैंने, एक बार को मैंने पीछे वाले को हटाया। चलो जल्दी देखो कैसे मैं फटाफट करता हूं। इसमें सीरीज का डेरिवेशन कर दूंगा मैं। हाँ सर बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजेदार, दमकदार, चमक। और दूसरे वाले में पैरेलल का कर दूंगा डेरिवेशन, और तुरंत से तुम्हें डेरिवेशन भी सीख लोगे और फॉर्मूला भी, और फिर तुरंत से क्वेश्चन कर लेंगे। इसमें क्या करेंगे, सीरीज हटा देते हैं, इसमें पैरेलल नीचे लिखा हुआ है वो डिराइव कर देते हैं। इसमें क्या करेंगे जल्दी बताओ सर? इसमें आप करोगे पैरेलल। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है, मस्त मजा आया सर। और इसमें क्या करोगे सर? सीरीज। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है, मस्त, एकदम सेट होता जा रहा है। 2 सेकंड लगेगा, देखो डेरिवेशन खत्म तुरंत से। तो मान लो 2 है या 10 है, 2 ही मान के सॉल्व करूं, 2 मान के, वही चीज सब जगह चलेगा। तो 2 मान के सॉल्व करते हैं। मान लो कि 2 रेसिस्टेंस है, एक R1 है, एक R2 है। यहां पे एक V वोल्ट का बैटरी लगाया, छोटा डेरिवेशन कर देता हूं, काम आएगा, जल्दी हो जाएगा, और कोई बात नहीं है। 50 बार क्यों लिखना है, बात तो बराबर ही है। तो इसके अक्रॉस V1, इसके अक्रॉस V2, I अगर इसमें गया तो I इसमें भी गया, तो अभी V बराबर V1 प्लस V2 हो जाएगा सर। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, V1 प्लस V2। अब ये V जो होगा, हम चाहते हैं इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, तो पहले इस इक्विवेलेंट वर्ड को समझना भी तो है सर। इस इक्विवेलेंट का एक्चुअल मतलब क्या है? ये दोनों रेसिस्टेंस मिलके जो काम किया है, अगर इन दोनों को इसी बैटरी के क्रॉस रहने दें और इन दोनों के बदले 1 लगाएं, जो काम ये बैटरी इनके रेसिस्टेंस के बीच रख के करंट दिया है उतना ही करंट दे, तो हम बोलेंगे कि ये दोनों के बदले वो इक्विवेलेंट है। यानी कि अगर इस सर्किट को मैं रिप्लेस कर दूं एक दूसरे सर्किट से, जिसमें से इस R1 और R2 के बदले एक रेसिस्टेंस लगाऊं, जिसे मैं बोलूं R इक्विवेलेंट, और EQ, और बैटरी भी वही रहे और करंट भी वही रहे, तब मैं बोलूंगा कि इन दोनों का इफेक्ट सेम है, कि VI सेम है, VI सेम है। इन दोनों को या फिर 10 को या 20 को या लाख को या N रेसिस्टेंस को 1 से रिप्लेस किया, तो हम बोलेंगे ये जो है वो इन दोनों के इक्वल। लेकिन द इंपॉर्टेंट थिंग इज बैटरी भी सेम होना चाहिए और करंट भी सेम। दिस इज द इंपॉर्टेंट। ऐसे केस में V क्या होगा? V होगा I इंटू R। ओम्स लॉ सिखाया था ना, V बराबर IR। IR एक ही है, तो V को क्या लिखूंगा? I इंटू R इक्विवेलेंट। अब V1 क्या होगा? I इंटू R1, इसके अक्रॉस का IR1, इसके अक्रॉस का V2 क्या होगा? IR2,
ये हो जाएगा आई सेम है तो आई आर वन प्लस आई आर टू, और ये देखो आई खुपाच खुपाच खुपाच, तो आर इक्विवेलेंट का डेरिवेशन हो गया आर वन प्लस आर टू। मजा आया? यस सर, सीख। ऐसे ही मान लो 10 रेसिस्टेंस है, 20 है, 1 लाख है, एन है, एन नंबर ऑफ रेसिस्टेंस के लिए एन टाइम्स कर दोगे। अगर एन रेसिस्टेंस हो तो क्या लिखोगे? आर इक्विवेलेंट। जल्दी बताओ। यहां पे सर लिखेंगे आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री प्लस डॉट 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 आर एन। बोलो हाँ है ना? बोलो हाँ है ना? यस सर। अब एक चीज सीख लो, अगर एक कॉन्सेप्ट सीखो, डबल ए आर्मी बनोगे, डबल ए आर्मी बनो, कॉन्सेप्ट सीखो। इफ R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू डॉट 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 इज इक्वल टू R, अगर सारे रेसिस्टेंस बराबर हो जाए, अगर बराबर है दो रेसिस्टेंस, तो दो होगा तो R इक्विवेलेंट क्या होगा? जल्दी बताओ। R प्लस R 2R। 10 होगा तो 10R, 20 होगा तो 20R, यानी कि जितने होंगे उतना R। अगर सारा रेसिस्टेंस बराबर है तो R इक्विवेलेंट क्या होगा? जल्दी बताओ। N इंटू R। बोलो मजा आया? सारा रेसिस्टेंस बराबर है तो क्या होगा? बोलो N इंटू R। ये पूरा का पूरा सीरीज का कॉम्बिनेशन समझ में आ गया, N इंटू R। पैरेलल में क्या होगा देखो, तो फॉर्मूला याद हो गया सीरीज का, R इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, सबको सिंपली सम कर देना। अगर पैरेलल वाला है सर, इसमें पोटेंशियल सेम है, तो दो लेके सॉल्व करते हैं फिर से। हाँ सर, तो मान लो दो है हमारे पास, सॉल्व करते हैं दो लेके। यहां पे एक रेसिस्टेंस है मान लो, यहां पे एक रेसिस्टेंस है मान लो, दो है, और इसके अक्रॉस एक बैटरी लगा दिया। देखो यही तो था। हाँ सर, तो ये बैटरी से अगर आई करंट निकला तो इसमें गया I1, इसमें गया I2। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी अभी तुरंत बताऊंगा। इसका रेसिस्टेंस है R1, इसका रेसिस्टेंस है R2, तो इसके क्रॉस जो बैटरी है, ये ऊपर वाले के क्रॉस देखो घूमते हुए, यही बैटरी है, और नीचे वाले के क्रॉस घूम के चले जाओ, यही बैटरी है। यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। बहुत इंपॉर्टेंट, अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम मिले तो ऐसा कॉम्बिनेशन, एक एंड जुड़ा हुआ है, एक एंड और उससे बैटरी लगा हुआ है, तो पोटेंशियल डिफरेंस ऑलवेज सेम होगा सर, एंड द कॉम्बिनेशन इज इन पैरेलल। कॉम्बिनेशन कैसा होगा? पैरेलल होगा, बट करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा। हियर करंट विल डिस्ट्रीब्यूट इन पैरेलल। अभी तुरंत मैं तुम्हें एक चीज सिखाऊंगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट इन पैरेलल। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अभी बताने वाला हूं मैं। कहां चला गया भाई? ही नहीं गया। ओहो, अभी तो सोचा था मैं बढ़ा ही दूंगा, लेकिन कोई बात नहीं, पहले इसको समझ लो। तो करंट हो जाएगा क्या? जल्दी देखो सर, I जो होगा वो I1 प्लस I2 के बराबर होगा। अब सर पोटेंशियल सेम है, और आपको इसके बदले करना क्या है? एक सर्किट बनाना है जो ये दोनों को मिल के काम करे, R इक्विवेलेंट। बैटरी वही हो सर, और करंट भी वही हो, V बराबर IR। जब यहां पे लिखोगे सर आप V बराबर I इंटू R इक्विवेलेंट, इस बार सर ये जो I है वो किसके बराबर होगा बताओ? V बाय R इक्विवेलेंट। इस सर्किट में अगर ऐसे 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 ऊपर ऊपर चल के जाओगे सर, ऐसे 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 ऊपर ऊपर चल के जाओगे तो क्या होगा? जल्दी बताओ। V I1 R1। ऊपर वाले सर्किट में क्या लिखोगे सर आप? अगर मैं ऊपर वाले सर्किट में भी V यही है, फिर से लिखूंगा मैं V बराबर I1 R1, फिर से लिखूंगा मैं V बराबर I2 R2। ऐसा क्यों लिखूंगा? क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल सेम है भाई। इसके अक्रॉस भी यही बैटरी है देखो, हाँ, इसके अक्रॉस भी यही बैटरी है देखो, तो V I2 R2 भी लिखेंगे, और V I1 R1। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चा को चमकने में टाइम लगता है। अरे बैटरी सेम है ना? हाँ, करंट और रेसिस्टेंस को मल्टीप्लाई करोगे तो बराबर आएगा, क्योंकि दोनों के अक्रॉस सेम ही बैटरी है, तो दोनों के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। और यही तो कॉन्सेप्ट है सर किसका? जल्दी बताओ। पैरेलल का। यही तो इंपॉर्टेंट बात है सर पैरेलल में, है ना बेटा? यही तो इंपॉर्टेंट बात है पैरेलल में सर, मस्त वाली बात है।
तो यहां से कहानी आया, आई जो होगा वो किसके बराबर होगा सर, ये जो आई है सर वो V बाय आर इक्विवेलेंट के बराबर होगा। तो लिख लीजिए V बाय आर इक्विवेलेंट। I1 जो होगा वो I1 V बाय R1 के बराबर होगा। देखो I1 V बाय R1, I1 किसके बराबर होगा जल्दी देखो, V बाय R1 के। यहां पर I2 किसके बराबर होगा, देखो V बाय R2 के। देख रहे हो, देख रहे हो, ये हो जाएगा V बाय R1, ये हो जाएगा V बाय R2, और ये V खत्म। तो क्या हो जाएगा जल्दी बताओ, 1 बाय आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाय आर बाय R2। और यही डेरिवेशन तुम लोग सीख, अगर पैरेलल में है तो आर इक्विवेलेंट 2 का 1 बाय R1 प्लस 1। इसको छोटा करके लिखो, अगर दो रेसिस्टेंस ऐसा है, ऐसा है, पैरेलल में है, देखो ध्यान से देखो, एक बैटरी है ना, तो यहां पे इसका रेसिस्टेंस है R1, इसका R2, तो इसके क्रॉस जो बैटरी के चलते करंट गया I, ये डिवीजन हो जाता है, ये I1 में और ये I2 में। अभी तुरंत एक चीज हम पढ़ने वाले हैं, करंट डिवीजन इन पैरेलल, तुरंत पढ़ेंगे, कॉपी कर लेता हूं। लेकिन फिलहाल देखो, इसको फॉर्मूला में हमने अभी तुरंत क्या लिखा है जल्दी बताओ सर, 1 बाय आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, R1 R2 का एलसीएम हो जाएगा R1 R2, और R2 ऊपर R1 इधर, ये R1 प्लस R2, ये एलसीएम आता है ना तुम लोगों को यार, R1 R2 हो गया, और ये इधर और इधर, सिंपल एलसीएम। इसको जब रिवर्स करोगे तो इसको भी रिवर्स करना पड़ेगा। आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए दोनों का प्रोडक्ट करो और दोनों का सम करो, तो ये आर रिड्यूस्ड हो जाएगा। तो पैरेलल में आर इक्विवेलेंट, आर रिड्यूस्ड, याद आया तुम्हें, न्यूटन्स लॉ में मैं सिखाता हूं बच्चों को, ये M1 M2 by M1 plus M2, C1 C2 by C1 plus C2, R1 R2 by R1 plus R2। इसको मैं लिखता हूं आर रिड्यूस्ड। रिड्यूस्ड हमेशा AB by A plus B हो। अब ये रिड्यूस का क्या मतलब है, जरा इसको भी समझो। सपोज करो R1 2 ओम का है और R2 भी 2 ओम का है, बराबर मान लिया मैंने, देखो R1 बराबर R2 बराबर R मान लिया। अगर देखना अभी क्या होने वाला है, जरा सॉल्व करके देखते हैं। ऐसे केस में जो आर इक्विवेलेंट होगा, एक एग्जांपल अगर मैं कोट कर दूं तो हो जाएगा 2 इंटू 2 बाई 2 प्लस 2, क्या हो जाएगा 4 बाय 4, कितना हो गया 1। देखो क्यों ये रिड्यूस्ड है, क्योंकि इससे भी छोटा होता है ये और इससे भी छोटा होता है, यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो आर इक्विवेलेंट होता है वो दोनों इंडिविजुअल रेसिस्टेंस से छोटा होता है। बोलो मस्त वाला मजा आया क्या, इसीलिए ये रिड्यूस्ड है। यानी कि मान लो अगर एक रेसिस्टेंस है 1 ओम का और दूसरा है 100 ओम का, तो जानते हो दोनों का इक्विवेलेंट क्या होगा, 1 से भी छोटा होगा। तो दोनों में जो छोटा है उससे भी छोटा होता है। और ऐसे केस में अगर दोनों बराबर है तो आधा होता है। अगर पैरेलल में है और दोनों बराबर है, 2 है, तो आर इक्विवेलेंट कितना होगा बताओ, आधा हो जाता है, R बाई 2। आर इक्विवेलेंट R बाई 2 हो गया। अगर ऐसे ही n नंबर ऑफ रेसिस्टेंस है, R1 बराबर R2 बराबर R3 बराबर डॉट 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 Rn बराबर R, और सब कैसा है, पैरेलल में है, तो आर इक्विवेलेंट क्या होगा ऐसे केस में जल्दी बताओ। 2 था तो 2 से डिवाइड किया, 3 होगा तो 3 से डिवाइड होगा, 4 होगा तो 4 से डिवाइड होगा, n होगा तो n से डिवाइड होगा, R डिवाइडेड बाय n। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, डिवाइड हो जाता है जितने रेसिस्टेंस लगाओगे उससे, और बराबर होगा 2 होगा तो आधा हो जाता है। सीरीज में क्या होता है जल्दी बताओ, सीरीज में क्या होता है, सीरीज में अगर बराबर होगा और 2 होगा तो 2R हो जाएगा, 10 होगा 10R हो जाएगा। यहां पे मल्टीप्लाई होता है, यहां पे डिवाइड होता है, यहां पे n इंटू R हो जाएगा। सारा बात समझ में आ रहा है एकदम मस्त, तो जल्दी से आग और दिल बरसा दो बेटा लोग। अब अपन सीरीज और पैरेलल का ऑपरेशन किए हैं तो 2-4 क्वेश्चन तो बनता है सर।
जल्दी से क्वेश्चन कर लेते हैं, चलो चलो चलो, आजा आजा आजा। अब मैंने ये क्यों लिखा है ये सिखा देता हूं थोड़ा सा। ये क्या है सर, यह है करेंट डिवीजन इन पैरेलल। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, तो अभी सिखाऊंगा, अभी रुक जाओ, पहले आर इक्विवेलेंट करने दो, एक कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी करूंगा मैं, डायरेक्ट आंसर आ जाता है इसको, ठीक है। अभी बताऊंगा ये नीचे, लेकिन सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस। आ जाओ जल्दी से, फटाक फट से, झटाक झट से, टटाक टक। चलो, जैसे ये देखो, बोल रहा है इन द फॉलोइंग नेटवर्क फाइंड इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ए कहां है, देखो यहां पे है, बी कहां है, यहां पे। जब भी कभी तुम्हें इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस माने ना, ऐसे ही करो जो कर रहा हूं मैं, ऐसे निकाल दो और सोचो कि एक बैटरी लगा हुआ है, यही सोचो एक बैटरी लगा हुआ है। तो बैटरी लगा है तो क्या होगा, यहां से करंट निकलेगा। हाँ, अब ये करंट अगर यहां पे गया तो इधर कुछ करंट जाएगा और इधर जाएगा कुछ, इधर जाएगा कुछ, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा। क्या इनमें करंट सेम है? हाँ सर। तो जहां तक करंट सेम है वो सीरीज में है, और इसका करंट यहां से आया, ये करंट और ये करंट मिलके फिर इधर, तो बैटरी जितना करंट निकालता है उतना ही लेता है। ये भी एक कॉन्सेप्ट है आज के बाद से ध्यान, अगर ऐसा नहीं हुआ तो गलत हो जाएगा कुछ। तो दो चीज सिखा दिया, कभी भी आर इक्विवेलेंट निकालना है तो ये देखो ये सीरीज में है या पैरेलल में है। तो ऐसे तार निकाल दो, बैटरी लगा दो, तो देखा यहां से यहां से यहां से यहां से यहां से सब में सेम है। ये तीनों रेसिस्टेंस सीरीज में है, इन तीनों को एक बना लो, इन तीनों को एक बना लो ऊपर में, और नीचे वाले को एक बना लो नीचे में। ये तो आर हो गया, लेकिन ये 3R हो गया। ऐसा क्यों सर? क्योंकि ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर। अभी सिखाया सीरीज में सम हो जाता है अगर बराबर हो तो, 3R हो गया। और 3R और R का R इक्विवेलेंट अभी तुरंत सिखाया, कैसे? R1 R2 बाय R1 प्लस R2। जल्दी में ही तो सिखाया मैंने तुमको, और नहीं तो तुम्हें मन है तो ऐसे फॉर्मूला लिखते रहो। मैं क्या कर सकता हूं, 1 बाय R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। ये भी कर सकते हो, लेकिन इससे फास्टर है। R1 क्या होगा R, R2 क्या होगा 3R, और R1 प्लस R2 तो R प्लस 3R, डायरेक्ट 4R कर लो ना, बार बार सम करके लिखने की जरूरत थोड़ी होती है। खूब आज तो 3R बाय 4, ये डायरेक्ट आंसर निकाल देता है। 3R बाय 4 है ए और बी के बीच में। तो ये तीनों सीरीज में था, तो पहले इसको सॉल्व करके लिख लो, और पॉइंट्स का ख्याल रखो। इन दोनों पॉइंट्स के बीच में एक ये है, और इन तीनों को रिप्लेस करके एक हो जाएगा। यहां पे देखो, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, इसको 3 से, ये हो गया 3R और ये 3R। तो 3R का क्या हो जाएगा एलसीएम 3R। ये मेरा टेक्निक सीख लो, हमेशा एलसीएम में मैं ये यूज करता हूं, रे ऑप्टिक्स में भी मैं यूज करता हूं। 3R। अब ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 3, तो 1 प्लस 3 कितना हो गया 4 बाय 3R। ये हो जाएगा 1 बाय R इक्विवेलेंट। अब इसको पलटी मारोगे तो इसको भी, तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा बताओ 3R बाय 4। R इक्विवेलेंट कितना हो गया 3R बाय 4, और यहां तो डायरेक्ट निकाल लोगे। क्या डन डनाडन है? एक और क्वेश्चन सॉल्व करो चलो। ये क्वेश्चन सबसे मस्त मुझे लगा। जब भी किसी तार में कुछ नहीं लगा हो, इसका एक कॉन्सेप्ट है जिसे दुनिया बोलती है शॉर्ट सर्किट। क्या बोलती है दुनिया? शॉर्ट सर्किट। इससे होता क्या है, ये इन दोनों पॉइंट के पोटेंशियल को बराबर कर देता है। अगर किसी तार में कुछ रेसिस्टेंस या बैटरी या कैपेसिटेंस कुछ ना लगा हो तभी ये करेगा, अगर इसमें कुछ भी लगा होता तब नहीं करता। बैटरी लगा देते, कुछ भी कर देते तो नहीं करता बेटा। ये पूरा खुला तार है, इसको बोलते हैं नेकेड वायर, समझ रहे हो? तो ये क्या करेगा, पोटेंशियल ऑफ एक्स एंड पोटेंशियल ऑफ वाई को बराबर कर देगा। ये क्या करेगा, पोटेंशियल ऑफ जेड और पोटेंशियल ऑफ टी को बराबर कर देगा। तो ऐसे क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो।
तो मैं इसको शॉर्ट सर्किट बोलता हूं। तो ये नंबरिंग करो इसे 1 2 3 4 अपने मन से। बोल रहा है इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बताओ ए और बी के बीच में। तो ए के बगल में 1 है तो यहां पे 1 लिख लो और यहां ए लिख लो। अब 1 का पोटेंशियल और 3 का बराबर होगा तो लिखो 1 बराबर 3, लिखो इसको। फिर बगल में 2 है तो यहां पे लिख लो 2, और 2 का पोटेंशियल और 4 का बराबर है तो लिखो 2 बराबर 4, और 4 के बगल में बी है तो 4 के बगल में बी लिख दो। ये कर डाला तो क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। सीखो इस कॉन्सेप्ट को, 2 बार ट्राई करना। अब यहां पे 1 से निकला 2 पे गया तो 1 से निकला 2 पे गया 1 रेसिस्टेंस, 2 से निकला 3 पे गया, 2 कहां है यहां, 3 कहां है यहां, तो 2 से निकला और 3 पे गया 1 रेसिस्टेंस, और फिर 3 से निकला 4 पे गया तो 3 कहां यहां, 4 कहां यहां, तो 3 से निकला और 4 पे गया। देखो दिखने में कैसा होता है और दिखता कैसा है, पैरेलल। तीनों अगर बराबर है, तीनों पैरेलल है, तो अभी तुरंत सिखाया 1/r इक्विवेलेंट 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r, और ये करने की जरूरत ही नहीं है। r 1 1 1 3 और पलटी मारोगे तो r इक्विवेलेंट हो जाएगा r/3। लेकिन क्यों ये करोगे, अभी तो बताया था कि अगर बराबर हो, पैरेलल में हो, तो जितना होगा उससे डिवाइड करो। 3 है तो 3 से डिवाइड करो, सीधा आंसर हो जाएगा r इक्विवेलेंट। बोलो मस्त मजा आया क्या, दोनों कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हुई। तो 7-10 क्वेश्चन आर इक्विवेलेंट के लाइन से होमवर्क दे रहा हूं, जरूर ट्राई करना, एकदम मजा आ जाएगा। और पूरा का पूरा ट्राई करना, ये सारे क्वेश्चन अभी होमवर्क लिखूंगा मैं 10, और इसको करके लाना। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे 3-4 क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे सर्किट एनालिसिस, केवीएल, केसीएल, और खूब सारा धुआं धुआं उड़ाएंगे। एक चीज सिखा दे रहा हूं अभी, कि अगर 2 रेसिस्टेंस ऐसे पैरेलल में हो और करंट आई तुम्हें पता हो, तो तुरंत से यह I1 निकल जाता है और I2 भी निकल जाता है। कैसे, करंट डिवीजन मेथड। ये जो करंट होता है वो इस पे डिपेंड करता है, यानी कि ये रेसिस्टेंस ऊपर लिखना है, उल्टा होता है, ये रेसिस्टेंस ऊपर लिखना है और दोनों का सम नीचे लिखना है, और इनटू में जो आने वाला करंट है वो लिखना। क्या ये सीख लिया तुमने? इसका प्रूफ बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। तो ऐसा क्यों होता है जानते हो? क्योंकि बैटरी पोटेंशियल दोनों में सेम है, तो I1 R1 और I2 R2 बराबर होता है, इसीलिए होता है। क्योंकि V जो होगा वो I1 R1 और I2 R2 के बराबर होगा। देखो, और V पोटेंशियल इसमें भी है और इसमें भी है, इसीलिए ऐसा होता है। समझ आ रहा है? तो करंट अगर पहले वाले का निकालना है तो दूसरे का रेसिस्टेंस रखो ऊपर, और अगर करंट दूसरे का निकालना है तो पहले का रेसिस्टेंस ऊपर, दोनों का सम नीचे, और इनटू नेट करंट। देखा? अब इसका प्रूफ तुम कर सकते हो कि I1 R1 I2 R2 के बराबर है कि नहीं। इसको मान लो इक्वेशन 1, इसको मान लो इक्वेशन 2, और इसको दोनों को डिवाइड करके देखो, तो डिवाइड करो तो ये हो जाएगा I1, ये हो जाएगा I2, और ये हो जाएगा R2I, लिखो R2, ये I/R1 प्लस R2, ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा R1 बस। देखो R1 I1 R2 R2, सही है ना, दोनों बराबर आ गया ना, ये मैच कर गया, क्योंकि सही है, तुमने सही किया। और इसमें करंट डिवाइड होता है, पोटेंशियल दोनों में सेम होता है। ये करंट I जो है वो I1 प्लस I2 से मिलेगा, इसी से ये डिराइव होके आया हुआ है। ये रिजल्ट कहीं से नहीं आया है, इन्हीं दोनों को सॉल्व करके आया। यहां से I1 लिखूंगा मैं, बोलो V/R1, I2 लिखूंगा V/R2, I1 I2 और इसके बराबर लिखूंगा, आंसर आ जाएगा। तो कभी भी ये क्वेश्चन आए, 2 रेसिस्टेंस आए, बैटरी होए, पूछे इसमें कितना है, तुरंत से निकलेगा दूसरे का रेसिस्टेंस ऊपर रखना, दोनों का सम नीचे लिखना, और आने वाला करंट से मल्टीप्लाई। इसका करंट पूछा है तो ऊपर वाला रेसिस्टेंस रखना, दोनों का सम नीचे लिखना, आने वाला करंट लिखना।
तो बच्चों मिलेंगे एक और मस्त और धमाकेदार से सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग को 10 होमवर्क दूंगा, सारा ट्राई कर लीजिएगा। थैंक यू, लव यू, बाय बाय मेरे प्यारे 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 बचवा एंड बचवी लोग। थैंक यू।